सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से और थोड़ा सीखेंगे। पिछले हफ्ते हम जो मनन कर रहे थे, इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय है। उसका पहला 3 अध्याय में पौलुस हमको सिखा रहे कि परमेश्वर की अनुग्रह और जो जितना भी चीज़ें प्रभु ने हमारे लिए किया है उस विषय में। उसका नेक्स्ट चैप्टर में हमें उसका रेस्पॉन्स में क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां, और हमें दी गई अनुग्रहों के बारे में जो सिखाया है पहले 3 अध्याय में। तो दोनों सीखना ज़रूरी है। हमें क्या करना चाहिए, माँ बाप का आदर करना चाहिए, परमेश्वर का आदर करना चाहिए, काम सही करना चाहिए करके आखिरी 3 अध्याय में लिखा है। बच्चों को माँ बाप की अनुग्रह, उसकी अनुसरण करने से अनुग्रह मिलता है। और हमें स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक जो अस्त्र शस्त्र पहनकर दुष्ट शक्तियों से कैसे लड़ना है, प्रार्थना में कैसे जीतना है, और हमें क्या क्या करना है, ये सब अगले 3 चैप्टर में सिखाया। तो पहले 3 चैप्टर का उसमें जब देखते हैं, पहले अध्याय में लिखा है, शुरुआत में ही लिखा 3री आयत में कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा करके उधर नहीं लिखा, तो लेकिन आगे की आयत में लिखा 17, 18, 19 में। तो वहाँ का सारे आशीषें हमें दी है, इसलिए यीशु की माध्यम से पिता को धन्यवाद। यीशु की माध्यम से पिता को धन्यवाद। क्योंकि पौलुस जब भी लिखते हैं तो यीशु की माध्यम से पिता को धन्यवाद करते हैं। यीशु की माध्यम से पिता ने हमको आशीष दिए करके बोलते। ऐसा क्यों कहते हैं बार बार? वो इसलिए कहते हैं कि बीच बचाव करने वाला, बिछवाई करने वाला एकमात्र नाम है, जो कि प्रेरितों का पुस्तक 4:12 में लिखा, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दी गई है, एकमात्र नाम है वो यीशु का नाम। तीमुथियुस की पत्री में, तीतुस की, सब जगह लिखा यीशु एकमात्र बीच में आने वाला, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई करने वाला व्यक्ति है, दूसरा कोई नाम नहीं। तो उसका नाम लेना अवश्य है, प्रार्थना में भी लेना, अन्यथा आप जब चलते फिरते धन्यवाद करते हैं तो भी यीशु का नाम बीच में आता ही है, क्योंकि उसी के नाम से हमको अधिकार मिली है, उसी के नाम से हमको बरकत मिली है। सारे चीज़ें, हमारा उद्धार भी कैसे मिला? उसी के नाम से, और उसके लहू के द्वारा मिला है। उसका लहू, उसका नाम, उसका वचन, किसका? यीशु का। ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वो वचन से हमको समझ में आता है कि हमें सारे अनुग्रह दी गई है। ऐसा नहीं कि देंगे, हाँ, आप उसको अनुभव करेंगे। कब? कुछ चीज़ें स्वर्ग में जाने के बाद अनुभव करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इधर से ही दी गई है। अनुग्रह बाद में देंगे करके नहीं है, वो ऑलरेडी दी गई है स्पिरिचुअल रेलम में, यानी आत्मिक उस एरिया में। तो हमको विश्वास के द्वारा इन अनुग्रहों को काम में लाना है। उसको जो काम में लाना जानता है वो अनुग्रह पाएंगे। इब्रानी 6 में भी लिखा, विश्वास जो है प्रभु की वचन पर भरोसा करना है। प्रभु ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह है, तो एक व्यक्ति फिर वाद विवाद करने बैठते हैं कि मिला नहीं मिला, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मिक अनुग्रहों को 5 इंद्रियों से अगर आप चेक करोगे तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 इंद्रिय जो है वस्तुओं को देखने के, आप साइंटिफिक रिसर्च करो, आप चंद्रमा में चले जाओ और उधर जा कर के उधर की मिट्टी का पड़ताल करो, सब कुछ करते रहो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको, या आत्मिक अनुग्रह, पवित्र आत्मा का बरकत उधर भी दिखाई नहीं देगा, ना इधर है। समुद्र के नीचे चले जाओ, पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ, कहीं भी जाओ, तो वो सब फिजिकल वस्तुएं हैं। अनुग्रह जो होता है वचन से आती है, वचन सुनने से विश्वास आता है। सबसे पहले इसी कान में जाता है जो फिजिकल, और वो फिर आपका माइंड में जाता है, और वो हृदय जो एक्चुअली होता है माइंड की गहराई है, जो कि आपकी आत्मा से कनेक्ट करता है। तो हृदय की गहराई में कान है, जिसका कान है वे सुने, यीशु ने कहा। जो वहाँ पे सब लोगों के पास कान था, सुनने की क्षमता थी उसके पास,
लेकिन वो उनमें से कई लोग सुन नहीं रहे थे। फरीसी लोगों ने क्या बोलते, ये क्या क्या बक रहा है ये, यानी वो सुनने को तैयार नहीं, प्रभु पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। आज भी ऐसे लोग, चूँकि फरीसी लोग अपने आप को यहूदी या जो भी हो बड़े अब्राहम का संतान कहते तो है तो वो पैदा हुआ है अब्राहम का लाइन में, लेकिन उसने ग्रहण तो नहीं करी, इसलिए परमेश्वर ने ये अनुग्रह अन्य जातियों के लिए खोल दिया। कब? यीशु की मृत्यु के बाद खोला। यीशु की मृत्यु के 50 दिन बाद पेंदाकोस्ता माने 50वां दिन, जी उठने के बाद 50वां दिन वो खुल गया। उससे पहले कई अन्य जाति के लोग कई बार आकर यीशु से बोले थे हमें चंगा करो, तो पहले यीशु ने मना ही किया था, क्योंकि उसके आगमन का मृत्यु का दिन तक वो यहूदियों के बीच में, इसराइलियों के बीच में सेवकाई करने को परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा था, भेजा गया था। तो वो ड्यूटी है। फिर भी वो व्यक्तियों ने, जिसने जो लबनीस औरत जो आई थी, जिसकी बेटी पागल हो गई थी या सो नहीं रही थी, दुष्ट आत्मा लग गया था, वो जाके नाटक कर रही थी कि यहूदियों का दाऊद का संतान वगैरह बोल के, लेकिन यीशु को पता चला देने से, लेकिन वो है प्रभु करके जब पुकारा तो उसने दे दिया। यानी विश्वास, पुराना नियम नया नियम, यीशु के आते समय, आने के बाद, मृत्यु के बाद, सब जगह सब समय काम करता है। वो यीशु के वचन के आधार पर है। कोई भी विश्वास करते हैं तो वो ले लेता, वो चंगाई। पुराने नियम में भी नामान कैसे रिसीव किया, है ना? तो वो जो उनकी नौकरानी जो लड़की थी, उसने बोला ऐसे ऐसे एक प्रभु का दास है, एलिशा नबी है, तो उन्होंने बोला यरदन में जाके 7 बार नहाना। तो पहले सुना तो वो ज़्यादा वो कर रहे थे कि हमारा एरिया में पर अर्बन वो ऐसा करके इतनी साफ़ सुथरा नदी है जो लेबानोन की पहाड़ियों में से बहकर आती है, सीरिया की तरफ साफ़ पानी है। तो वो नदी की पानी साफ़ है, तो उसमें मुझे क्या 7 बार डुबकी नहीं लगाना था। ये यरदन में मट्टी मिला हुआ, बीच में तराई से बहते पानी में मट्टी मिल जाता, तो थोड़ा सा इतना साफ नहीं दिखता बीच कभी कभी। तो बोला मैं यहाँ क्यों डुबकी लगाऊं? तो उनका एक सर्वेंट ने बोला कि सर जी, ये प्रभु का दास ने एक बहुत बड़ी चीज़ आपसे बोल दिया होता है तो आप उसको मान लेता। ऐसा छोटी सी है, बिना खर्चे की वाली बात है, छोटी सी चीज़। तो उसने बोला तो ठीक है, हालांकि प्रभु के दास ने कह दिया है, ठीक है मैं मान लेता। जब वो मानने को तैयार हुआ तो उसको वो चंगाई मिली जो पुराना नियम में अन्य जाति के हैं, जो अब्राहम के संतान में नहीं है। तो भी ब्लेसिंग वचन को मानने से ट्रांसफर होता है, जबकि पुराना नियम में अन्य जातियों को ब्लेस करने के लिए प्रभु इतना अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन पुराना नियम हो नया नियम हो, विश्वास के द्वारा, पुराना नियम में काफ़ी लोग हैं, अगर देखा जाए जो कहीं अन्य जाति के रूत वगैरह भी इसमें शामिल है। जो यहोशू की पुस्तक में जो वेश्या थी, उसने भी यहूदियों के ऊपर जो दी गई, इसराइलियों के ऊपर दी गई बरकत है करके उसने विश्वास किया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली यीशु की जो लीनिएज है, पूर्व पिताओं का जो लाइन आता है, उसमें इन लोगों का नाम शामिल हो गया, उसकी बीवी ये थी, उसकी बीवी ये करके, इन सब का नाम उसमें आ गया। तो विश्वास से ये ट्रांसफ़र होता है। तो नया नियम में भी वही सेम फंडा, विश्वास करना ही पड़ेगा कि जो बोला है कि पिता ने यीशु के माध्यम से हमको हर प्रकार की अनुग्रह दी, बोले तो दी है। फिर उसी अध्याय की 17-18 में और 18-19-20 तक एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन लोगों को समझ में आए, ये विश्वासी हो गया है तो ये माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, इनका विश्वास खुल जाए, हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, मन की गहराई, आत्मा से कनेक्टेड एरिया, हमें ये समझ में आए, आत्मा से ट्रांसफ़र हो जाए, परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में अनुग्रह के विषय में वचन जो है ट्रांसफ़र कर देता अनुग्रह। लेकिन जब आपका माइंड उसको माने तो वो काम करता है, नहीं तो वो रुक जाता। स्विच आपके पास, स्विच ऑन करना। तो विश्वास करो, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दी है, स्वर्ग की सारे अनुग्रह,
इससे बढ़कर क्या है? परमेश्वर का इम्पोर्टेंट प्लेस है स्वर्ग। वहाँ उन्होंने जो रखा है वो अनुग्रह हमको दे दिया है। देने का फैसला ऐसा नहीं किया कि बाद में कहीं देंगे, ये लोग ज़्यादा पवित्र बनकर चलेंगे तो देंगे, ऑफरिंग ज़्यादा देंगे तब देंगे, ऐसा नहीं बोला। विश्वास करने पर दिया जाएगा। तो आपको विश्वास करना है, प्रभु ने बोल दिया तो हो गया काम। प्रभु को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उन पर भरोसा करे, विश्वास करे। और प्रभु कई बार चेलों को डांटा, अन्य जाति को डांटते, जैसे कई बार यीशु ने 12 चेलों को कई बार डांटा कि अविश्वासी टेढ़ी जाति के लोग, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? तो वो बार बार पूछते कि हमसे क्यों नहीं हुआ ये दुष्ट आत्मा, आप निकालते हो तो हमसे क्यों नहीं हुआ, आपने अधिकार दिया था फिर भी क्यों नहीं हो रहा? फिर प्रभु बोला कि एक राय के दाने के बराबर भी विश्वास, तो तुम इस पहाड़ से बोलो तो यहीं से उखड़ जा, समंदर में जा गिर वो तो निकल जाएगा। मत्ती 17 में लिखा है कि ये जो जंगली पेड़ जो है, अगर तुम इतना सा भी विश्वास के साथ बोलो यहीं से उखड़ जाए तो उखड़ेगा, वो जाएगा। तो कई बार ये जंगली पेड़ जो बीमारी की आत्मा, जो बंधन वाली स्पिरिट, वो हमारा दिल में जकड़ा हुआ है कि नेगेटिव थिंकिंग बोलो तो नेगेटिव थिंकिंग की असर भी होता है। तो उसको बोलो कि यहीं से उखड़ जा, मेरे दिल से चले जा और मेरे जीवन से निकल जा, तो चली जाएगी, वो तो हट जाएंगे। प्रभु ने साफ कह दिया, तो हम उन पर विश्वास क्यों न करें? तो इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता, आपने इन्हें उद्धार दिया, अपने लहू से धो दिया है, अपना पुत्र पुत्री बनाने की आपने फैसला कर दिया है, और आपके ज्ञान में ये सब पहले अध्याय ठीक से पढ़ने पर आपको क्लियर कट मिल जाएगा। दूसरे अध्याय में भी ये कंटिन्यू हो रहा, उसको लगातार पढ़े, एफेसियों की पत्री लगातार पढ़े तो आपको ये ज्ञान मिलेगा। और साथ में ये प्रार्थना भी करें, हे प्रभु, जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया, मैं भी दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए कितना बड़ा अनुग्रह रखा है कि ये बात मुझे प्रकाशन के द्वारा, मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया था कि प्रकाशन में और ज्ञान में फ़र्क है। जो मन और बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त की जाती है और प्रकाशन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त की जाती है, दोनों में अंतर। मनुष्य की बुद्धि होता है, परमेश्वर की भी बुद्धि होता है। मनुष्य भी अपना बुद्धि में, चाल चलन में वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास तो यूँ ही ये है, यूँ करते ही मैं ऐसा कर दूंगा, मैं यूँ करते ही कर दूंगा करके कई लोग बोलते हैं, तो चुटकी भर में इसको निपटा दूंगा। कई लोग करते भी है। तो वो क्या सोचते हैं कि उनके मन में आता है कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, ये तो टेम्पररी है, कुछ दिन तक चलता है। लेकिन परमेश्वर की युक्ति के सामने मनुष्य की बुद्धि ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। नीति वचन 3 में लिखा है कि अपना बुद्धि का सहारा मत लेना, और हर बात में परमेश्वर के बुद्धि के अधीन हो जाओ तो वो तेरे भंडारों को भर देगा। ये साफ लिखा उसके 5 में या 6 में, जो भी आए तो आप कंटिन्यूसली चेक करो उसको। तो पौलुस बता रहे कि प्रभु इनकी मनुष्य की बुद्धि से नहीं, आपकी प्रकाशन के द्वारा इनके हृदय में एक्चुअली समझ में आए, आप इनके अंदर ऐसा युक्ति भर दे, अपनी सामर्थ्य दे और इनको समझ में आए। देखो, हाँ, तो परमेश्वर कईयों का हृदय खोलते हैं, तो परमेश्वर बुद्धि देता है। ये जो पौलुस प्रचार कर करके ग्रीस एरिया में उस तरफ जा रहे थे, तो लुदिया करके एक व्यापारी औरत, जो व्यापार करने वाली औरत थी, कंबल जो भी कपड़े बेचती थी, तो बड़े अच्छे व्यापार करती थी, वो दिमाग वाली थी। लेकिन प्रभु ने उसका हृदय खोल दिया, तो ये वचन सुना, वचन प्रवेश किया। तो प्रभु की एक एक्टिविटी भी है उधर, इसलिए परमेश्वर से ये विनती करता है, प्रभु इनके हृदय खोल दे। एक तो हमारे तरफ एक जिम्मेदारी है कि मैं प्रभु के लिए अपना दिल खोलूँ, और दूसरा प्रभु का भी एक कृपा है कि वो आकर हमें स्पर्श करे। तो मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर आपको ये ज्ञान दे कि आपके ऊपर अपरंपार आशीष है। बाहर से तो कुछ दिख नहीं रहा, ज़्यादा पैसा नहीं है, जो ये नहीं है, हेल्थ भी इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, वो भी रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन दिल में तो बहुत है। आपका भीतर दिया गया है, उसको कैसे बाहर लाए? तो कुएं में पानी शायद ऊपर से देखने से सकरा कुआं भी रहता है,
तो इतना ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन आप उसमें मोटर लगा के देखो तो कितना पानी है। तो आपके हृदय में प्रभु ने ये सब रखा, और वो हृदय के अंदर जो पानी है, जो या बरकत है, उसका ये कुएं से बाहर आए, अंदर से भीतर से अनुग्रह बाहर आए, आपका दिल खुशी से भर जाएंगे। तो परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। ये ज्ञान अगर आप प्रार्थना करके रिसीव नहीं करेंगे, बरकत तो वहीं रह जाएंगे, जीना तो ऐसे ही वैसे ही, और परेशानी में डूब के कैसे भी जीवन धक्का मुक्की दुखों से भरी। एक्चुअली प्रभु ने लिखा है कि इनको दुख भरी रोटी नहीं खिलाता करके, देता नहीं है वो, ऐसा नहीं करता परमेश्वर, बरकत देता और दिया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल मिलने वाला ऐसा तो है, जो कुछ चीज़ें कल के लिए भी है, जैसे कि यीशु आने वाला कोई दिन में, कोई समय, और हमको ले जाएंगे स्वर्ग में, हमको बिठाएंगे, तो हमें नज़र आएगा, प्रभु की चेहरा दिखाई पड़ेगी, तो खुशी के मारे हम कूदेंगे। वो तो है आने वाला, लेकिन ये तो दी हुई है, दे दिया गया है। मैं तो वो दिया गया अनुग्रह के बारे में बोलो, चंगाई भलाई की बरकत प्रभु ने दी है और आपके अंदर है। तो परमेश्वर का बड़ा ज्ञान, आत्मिक अनुग्रह और उनकी खुशियाँ, पवित्र आत्मा की वो वरदान, वो बरकतें दी गई है प्रार्थना से और विश्वास और वचन सुनने से, विश्वास करने से। विश्वास करने के लिए पहले मन को हाँ या पॉजिटिव करना, मेक इट पॉजिटिव। आप अपना नेगेटिव परमेश्वर के ऊपर थोपेंगे तो वो जो बरकत जो है वो बहेगा नहीं। तो ये जैसे अप्रूव करो कि मुझ में प्रभु का अनुग्रह है, चाहे दुनिया कैसे भी हो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, प्रभु मेरे अंदर है, यीशु मसीह मुझ में रहता है, प्रभु मेरे अंदर है, उसकी पावर मुझ में दी गई, उसका ज्ञान मुझ में है, उसका बरकत है, पवित्र आत्मा का वरदान मुझ में। जो मुझ में विश्वास करने वालों के भीतर से जीवन जल की नदी ये सोते बह निकलेंगे करके यूहन्ना का पुस्तक 7:37 में तो प्रभु ने तो कहा, मैंने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, जो विश्वास करने वालों के भीतर से तो इंटरनल ब्लेसिंग, आंतरिक अनुग्रह, और उसको आपका माइंड के थ्रू ही बाहर लाया जा सकता है। कोई रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं। परमेश्वर भीतर से बाहर की तरफ काम करता है, शैतान बाहर से भीतर की तरफ काम करता है, दोनों में ये फर्क है। शैतान शारीरिक रूप से काम करता है, बहुत फ्लैश के अनुसार काम करता है। परमेश्वर आत्मा है, शैतान भी आत्मा के रूप में है, लेकिन वो उस संसार में सांसारिक रूप से कार्नल शारीरिक संबंध में ही वो पकड़ बनाते हैं। उसका काम करने का तरीका वही है। तो प्रियो, प्रभु ने आत्मिक रीति से आपको बोला, आत्मिक रीति में हमेशा वचन और प्रार्थना जुड़ा रहता है। प्रार्थना माने प्रभु से वार्तालाप करके रिसीव करने का तरीका। वचन माने प्रभु आपसे कुछ बातें कर रहा, प्रार्थना माने आप उनको कुछ रिप्लाई कर रहा और उनसे उनकी जो रिप्लाई सुन रहा। ये प्रोसेस है। ये इसके लिए विश्वास करके एक जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, एफएसी 2:8 में लिखा, विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाय फेथ, कृपा से ही तो तुम्हारा उद्धार हुआ, वो तो उसका दान है। और इसके बाद वो बोल रहा है कि तीनों दान है करके, कृपा, विश्वास और उद्धार, ये तीनों परमेश्वर का देन है, दान है। ये तीनों हमारा नहीं है, तीनों उसका है। हमारा काम है कि विश्वास करने के लिए प्रभु कृपा देता है, विश्वास करें, हाँ भर दे, हामी भर दे, हाँ बोले, टेक इट बाय फेथ, रिसीव, ले लो, टेक इट। प्रभु आपको अनुग्रह दे, बताए से ब्लेसिंग दे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। अनुग्रह दी हुई है विश्वासियों को। विश्वासी के लिए अनुग्रह की रास्ता है कि यीशु को ग्रहण करें। जिन्होंने यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण कर चुके हैं, उसका है कि अनुग्रह ग्रहण करते रहे, उसको बताते जाए, और प्रभु आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।